Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about general overview, pharmaceutical applications, advantages and disadvantages, current challenges and future directions of computational fluid dynamics. So let's begin. फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है अप्लाइड साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड। कंप्यूटेशनल माने कि इसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जो भी फ्लूइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या स्टडी करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक वायबल टूल हो सकता है एनालाइज करने के लिए और ट्रबल शूट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस इक्विपमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि जो टिपिकल यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एफिकेसी में और परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ कर सकती है रेवेन्यू को और डिक्रीज़ कर सकती है कॉस्ट को। जो इंटीग्रेशन है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक मेथड्स का, वो लीड कर सकता है टू शॉर्टेंड प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट साइकिल्स। एक ये चीज़ हो सकती है। और क्या हो सकता है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, डिक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, efficient design of new products and processes and decrease time to market. Using computational fluid dynamics, small increments in efficacy may generate large increment in product cost savings. ये एक टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ऐसे प्रोग्राम की गई है कि वो बिहेव करेगी एक्सटर्नली लाइक ह्यूमंस, और क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं कि जो ह्यूमंस है वो टैलेंटेड है, इसलिए जो मॉडल है इंटेलिजेंट बिहेवियर का वो एआई होना चाहिए। और ये ऑल्सो प्रोग्राम करता है जो हैंडल कर सकता है इंटरनली जैसे ह्यूमंस करते हैं, यानी कि ह्यूमन का थॉट प्रोसेस। और ये एक स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा रिलायबल व्यू है ऑपरेशन का। यहाँ पे हमें नीड है एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की जो काम करता है जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। जो रोल है इसका वो है एनालिसिस में, ट्रबल शूटिंग में और रैपिड प्रोटोटाइपिंग किसके न्यू प्रोडक्ट कंसेप्ट्स, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रोटोटाइपिंग एंड फुल स्केल प्रोडक्शन। देन इसके एडवांटेजेस हैं कि ये डिक्रीज़ करता है टाइम, कॉस्ट, एनालाइज करता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जिसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट है। जो प्रोडक्ट्स है वो एडेड हो जाते हैं, एडेड वैल्यू मिल जाती है। देन ये ऑफ़र करता है कैपेसिटी टू स्टडी अंडर कंडीशंस ओवर इट्स लिमिट, मल्टीफेज फिनोमिना है और जो लेवल ऑफ डिटेल है वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। डिसएडवांटेजेस क्या है? जो एक्यूरेसी है रिजल्ट में वो डाउटेड है और बहुत सारे इनकम्प्लीट मॉडल्स है जो डिस्क्राइब करते हैं टर्बुलेंस, मल्टीफेज फिनोमिना और बाकी अदर प्रॉब्लम्स। देन ये कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है। देन बात करते हैं इसके करंट चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शंस की। तो जो इंटीग्रेशन है इन मेथड्स की वो कम कर सकती है प्रोसेस डेवलपमेंट साइकिल्स को, कम यानी कि छोटा कर सकती है, ऑप्टिमाइज़ कर सकती है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, रिड्यूस कर सकती है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। इसकी वजह से एफिशिएंट डिज़ाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस जो है वो बन जाते हैं। देन जो एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने इंटीग्रेट कर ली हैं पहले से इन प्रोग्राम्स को। जो की प्रोसेसेस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसका यूज़ करके। और जो फुल पोटेंशियल है फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स यूजिंग CFD सोल्यूशन, ये अभी भी रियलाइज़ करना बचा है। अब बात करते हैं इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की। तो जो CFD है उसे हम यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ामिन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिक मिक्सर्स और प्रिडिक्ट करने के लिए डिग्री ऑफ मिक्सिंग अचीव्ड। जो डिग्री ऑफ मिक्सिंग है वो देखी जाती है एज कलर प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट इनलेट स्ट्रीम्स, जो कि होती है रेड और ब्लू, टू फुल्ली मिक्स्ड आउटलेट स्ट्रीम, जो कि होती है ग्रीन कलर की। और जो CFD सोल्यूशन है उसे यूज़ कर सकते हैं डिराइव करने के लिए प्रेशर ड्रॉप, इसलिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। देन सेकंड आता है सॉलिड हैंडलिंग के लिए। ये टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं एनालाइज करने के लिए फ़्लो को और मिनिमाइज या एलिमिनेट करने के लिए रिस्क ऑफ एरोजन। और हम इसको एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अनस्टेडी और चायोटिक फ़्लो बिहेवियर। जो
साइमुलेशन होती है इन फ्लो की, वो रिक्वायर करती है अनस्टेडी फ्लो को, कैलकुलेशंस और स्मॉल टाइम इंक्रीमेंट। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो परफॉर्मिंग कैलकुलेशन होती है उसमें एक एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है। देन नेक्स्ट आता है CFD फॉर सेपरेशन। इन टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए सेपरेशन डिवाइसेस जैसे कि साइक्लोन्स और स्क्रबर्स, और ये इनका सोल्यूशन डिपेक्ट करता है पार्टिकल पाथ फॉर वेरियस पार्टिकल साइजेस। देन नेक्स्ट आता है CFD फॉर ड्रायर्स। इसमें हम यूज़ करते हैं CFD को एनालाइज करने के लिए परफॉर्मेंस एक इंडस्ट्रियल स्प्रे ड्रायर का बिफोर कोई उसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंज करने से पहले ड्रायर में। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मिनिमाइज़ कर देती है रिस्क को। इसको पहले भी अप्लाई किया था एग्जामिन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस को, जिससे मिनिमाइज़ कर दिया था रिस्क और अवॉइड किया था अननेसेसरी डाउन टाइम। जो ये CFD मॉडल्स इन्हें अप्लाई किया गया था डिटरमाइन करने के लिए ऑप्टिमम इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन और प्रोसेस की सेटिंग्स, और ये रिज़ल्ट जो मिले थे उन्होंने नेसेसरी कॉन्फिडेंस दिया कि जो प्रपोज मॉडिफिकेशन है वो काम करेगी। देन नेक्स्ट आता है CFD फॉर पैकेजिंग। जो CFD है उसे हम यूज़ कर सकते हैं कंडक्ट करने के लिए वर्चुअल एक्सपेरिमेंट बिफोर जो चेंजेस है वो हम कर रहे हैं फिलिंग लाइंस में या फिर पैकेज जियोमेट्री में। ये मेथड हमें अलाउ करता है वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं और हमें देता है एक ऑप्टिमाइज्ड फिलिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट आता है CFD फॉर एनर्जी जनरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र डिवाइसेस। जो CFD टेक्निक्स है उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए थर्मल और फ्लो फील्ड्स को इन डिवाइसेस में, और ये मॉडलिंग मेथड्स है उन्हें अप्लाई कर सकते हैं गेन करने के लिए फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंटेन करनी होती है फ्लेम की स्टेबिलिटी और बर्नर की एफिशिएंसी। ये बहुत क्रिटिकल है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो प्रोसेस हीटर की, पावर प्लांट की, फर्नेस की। जो फ्लेम लेंथ, शेप और साइज़ है ये इन्फ्लुएंस कर सकती है प्रोसेस को। अगर फ्लेम बहुत छोटी होगी तो वो वियर आउट कर सकती है बर्नर की टिप को, और अगर जो फ्लेम है वो बहुत लंबी होगी तब वो इम्पिंग यानी कि नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकती है ऑन क्रिटिकल रीजन्स ऑफ एपरेटस और कॉज कर सकती है थर्मल डैमेज। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.